अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की ये वीडियो पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से बनाई जा रही है। पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा एक सुनहरी चांस है, बड़ा ही गोल्डन किस्म का चांस है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो बड़ा इजीली थोड़ी सी मेहनत करके असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो शख्स भी ये गोल्डन चांस ज़ाया करेगा, शायद ही उसे ज़िंदगी में ये दोबारा मौका मिले। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी आपको करवाएगी। दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही है। अब पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा क्या है, इसके ऊपर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़ा ही बेहतरीन मौका, क्योंकि इससे पहले 21 सीटें पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में पीपीएससी के थ्रू कभी भी नहीं आई। इस वक्त ये सीट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 में मौजूद हैं और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सर्विस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या एलिजिबल हैं, क्या फेडरल मुलाजमीन एलिजिबल हैं या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एकेडमी आपको किस तरीके से 80+ स्कोर जीके पोर्शन में दिलवाएगी, वो स्मार्ट वे, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टाइमिंग क्या होगी क्लास की, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो सकती है। इस वीडियो को वॉच कर लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की BS17 में रेगुलर सीटें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हैं और ये 21 सीटें पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं, जिसे हम पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा या मिनी पीएमएसबी से अक्सर व बेशतर कहा जाता है। अब इसके ऊपर कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। बाय सिलेक्शन ऑन मेरिट फ्रॉम अमंगेस्ट द सिविल सर्वेंट्स होल्डिंग रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन BS 5 to 16, जो भी लोग 5वें स्केल से 16वें स्केल तक रेगुलर इस वक्त काम कर रहे हैं, वो सारे इसके ऊपर एलिजिबल हैं। आगे शर्त क्या है जी, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बैचलर्स डिग्री 4 ईयर्स होना चाहिए या LLB। यानी सिंपल बात, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। 16 ईयर्स एजुकेशन कंपलसरी है। 16 ईयर्स में चाहे आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, बैचलर्स 4 ईयर्स वाली हो, BS हो, कोई भी डिग्री है 16 साल, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। और 5वां स्केल कम अज़ कम आपका होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल आपका 16वां हो सकता है। 17 स्केल के लोग, 18 स्केल के लोग इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। हाँ, वो लोग जो इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद 17 या 18 स्केल के ऊपर चले जाते हैं तो वो एलिजिबल ही रहेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपको स्केल नंबर 5 से लेकर स्केल नंबर 16 का मुलाजिम होना ज़रूरी है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि सर कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये आपके सामने मौजूद है कि अगर आपका स्केल 11 से 16 तक है तो आपको 5 साल की सर्विस चाहिए, और अगर आपका स्केल 5 से 10वें तक है स्केल तो आपको 8 साल की सर्विस चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे, अब हम रेगुलर हो गए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। पहली तो बात यह है कि जो लोग इस वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं वो तो इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। मतलब जिनका अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, वो इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपका परमानेंट होना ज़रूरी है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। आपकी पीछे 15 साल कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, लेकिन आप इस वक्त रेगुलर पोस्ट के ऊपर काम करें, मतलब चाहे आप एक दिन के भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। ये बात आप जहन में अपने बिठा लो कि अगर आप एक दिन के भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी सर्विस है और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं बार बार कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है तो क्या इसके ऊपर फेडरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखें, ये जो PMS होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आता है, तो इसके ऊपर सिर्फ पंजाब के लोग ही एलिजिबल हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सर 2021 की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें इन्होंने पंजाब का लफ्ज़ लिखा था यहाँ पर, लेकिन अब इन्होंने पंजाब का लफ्ज़ हटा दिया है, तो शायद फेडरल वाले एलिजिबल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप PPSC को बेशक कॉल कर लीजिएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मिनिस्ट्रियल कोटा में सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ही एलिजिबल हैं। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, मे भी आपको मौका मिल जाए, लेकिन मुझे पता है इसके बारे में हम ये काम कर रहे हैं 5-10 साल हमें हो गए हैं, 8-10 साल हमें हो गए हैं
इसी फील्ड के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ेडरल के मुलाजमीन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ़ेडरल के लिए अलहदा से सेक्शन ऑफिसर की प्रोमोशन के उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप वहाँ पर एलिजिबल होते हैं। बहरहाल आप पीपीएससी को एक बार कॉल कर लीजिएगा। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं जी, सारे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब के लोग ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब का जिनके पास डोमिसाइल हो, ठीक है। बाकी सूबों के लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो आपका पेपर होगा जी, पेपर को आप देखिए, यहाँ पर आपका एक पहला पेपर होगा जनरल एबिलिटी पेपर, जिसे हम जीके पेपर बोलते हैं, 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश एसे का होगा, और तीसरा पेपर आपका उर्दू एसे का 200 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब नीचे वो लिखता है ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट इन जनरल नॉलेज पेपर। जनरल नॉलेज पेपर फेज़ 1 आपका होगा, उसके अंदर सबको बुलाया जाएगा। ये फेज़ 1 में जनरल नॉलेज का पेपर होगा, और जो जनरल नॉलेज के पेपर में 40% मार्क्स लेगा वो इंग्लिश एसे और उर्दू एसे के पेपर में अपेयर हो सकेगा। मतलब जनरल नॉलेज के पेपर में अगर आप 40% पे मार्क्स ले लेते हैं तो आप इंग्लिश एसे और उर्दू एसे के पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज सिर्फ 1:5 की रेशो से ही लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी 21 सीटों के ऊपर टॉप 105 लोग ही सिर्फ इंटरव्यू देंगे। तो बेटा जी भाई मेरे, मुझे ये बताओ, एक बंदा जो 40 नंबर लेगा जीके के अंदर, क्या वो टॉप 105 में 1:5 की रेशो से वो सिलेक्ट हो पाएगा? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। लिहाजा आपको इस जीके वाले पेपर में कम से कम 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे। आपको कम से कम 70 मार्क्स आप लें तब बात बनेगी। और मैं कहता हूं 80 मार्क्स अगर आप ले जाते हैं तो क्या ही बात है। उसकी वजह कि आप इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे जितना मर्जी अच्छा लिख लें, आपको 15 नंबर से ज़्यादा एग्जामिनर कभी भी नहीं देता। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख जाए तो शायद उसे 18 नंबर मिल जाए। मतलब आप इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में दूसरों को हराएंगे भी तो 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। हर बंदा 12-13 नंबर यहाँ ले जाएगा, 11-12-13, 12-13, 14-15, तो आपके भी 15 होंगे, 13 होंगे, तो 2-2 नंबरों का फ़र्क पड़ेगा। दूसरे और तीसरे पेपर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क जो पड़ना है वो जीके के पेपर से पड़ना है। एक बंदा जीके के पेपर में लेता है 40 मार्क्स, फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स लेके वो पास होता है, जबकि दूसरा बंदा ले रहा है 75 मार्क्स। तो कितने नंबर का फ़र्क पड़ गया? 35 नंबर का फ़र्क। यहां से जो लीड लेगा वही होगा विनर, वही होगा असिस्टेंट कमिश्नर। सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। तो भाई जीके का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जीके के पेपर की जरा डिवीजन देख लो। जीके के पेपर के अंदर वो कह रहा है कि जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी और इस्लामिक स्टडीज़ होगी, और नॉन मुस्लिम्स के लिए वंस अगेन जीके। यानी टोटल उसने 4 सब्जेक्ट्स दे दिए। नंबर 1 उसने आपको दे दिया है जीके, ठीक है। नंबर 2 उसने आपको दे दिया है पीके यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़। नंबर 3 उसने आपको दे दिया जी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और नंबर 4 उसने आपको क्या दे दिया भाई, यहाँ पर आपका इस्लामिक स्टडीज़। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पर ये जो 3 पार्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़, यहाँ से तकरीबन 70 to 75 मार्क्स का पेपर यहीं से आ जाना है आपका, 70 to 75। तो जो बंदा ये 3 पोर्शन अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर बेशक उसने ग्रामर लिखा, लेकिन मैं पिछले सालों के पेपर्स देख चुका हूँ 2021 और 2019 के, उसने वहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछ लिए थे, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जीके के अंदर सिर्फ जीके नहीं है, जीके एक वास्ट टर्म है। यहाँ पर आपके पास बेटा जी जियोग्राफी भी आ सकती है, वो आपसे कंप्यूटर पूछ सकता है, वो आपसे यहाँ पर एवरीडे साइंस भी पूछ सकता है, इवन कोई एक आध क्वेश्चन मैथमेटिक्स का भी पूछ सकता है, और प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट अफेयर्स के भी 2-4 सवाल वो पूछ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि वही तकरीबन 9-10 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं। हाँ, उर्दू के चांसेस नहीं है, उर्दू वो पहले भी नहीं पूछ रहा, तो इसके अंदर उर्दू आपसे नहीं पूछी जाएगी। कोई एक आध सवाल अगर पूछ ले तो पूछ ले, वरना उर्दू नहीं होगी। तो जीके, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, इस्लामियात, ये 8-9 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से वो क्वेश्चंस उठाएगा। ज़्यादा पोर्शन आपका कहाँ से होगा जी? जीके जियोग्राफी। ज़्यादा पोर्शन कहाँ से होगा? जीके, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़, यहाँ से आपका ज़्यादातर पेपर होगा। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे पास तैयारी करते हैं तो आपका 80 के राउंड अबाउट स्कोर बनेगा। ये मेरा चैलेंज है इंशाल्लाह, लेकिन चीज़ों को फॉलो करना है जिस तरीके से मैं कराऊँगा। अब हम किस तरीके से तैयारी कराएंगे जी, उसकी तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको कि किस तरह हमने आपको तैयारी करवानी है। आपको मेरे ख्याल है आपके सवालों के यहाँ पर जवाबात मिल गए होंगे कि फेडरल के लोग अप्लाई नहीं कर सकते,
5वें स्केल से 16वें स्केल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5वें से 16वें स्केल के लोग, पहले बेशक कॉन्ट्रैक्ट था, अब अगर आप परमानेंट तो आप एलिजिबल हैं। 16 साल आपके पास तालीम होने चाहिए, 16 साल से कम तालीम है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। और सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन ही इसका हक रखते हैं, फेडरल वाले नहीं रखते। ठीक है जी। तो जिनके पास भी ये रिक्वायरमेंट है वो फिल फॉर अप्लाई करें भाई। असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ये गोल्डन चांस ज़ाया मत करें, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी। अब आ जाइए कि हम आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करवाएंगे। 80+ मार्क्स की हम गारंटी जो दे रहे हैं तो उसकी कोई वजह है ना भाई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन असिस्टेंट कमिश्नर बनने का गोल्डन चांस ज़ाया ना करें, ऑफिसर्स के साथ तैयारी करें इंशाल्लाह। द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी 2019 से आपके साथ है। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 500+ हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट देखें, फूड डिपार्टमेंट देखें, इंटेलिजेंस देखें, पंजाब पुलिस, FIA, हर डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल प्रीमियम जीके प्रिपरेशन हमारा ये सेशन है, क्योंकि पहले जीके का पेपर होगा। पहले फेज़ में जो होगा सुल्तान वही बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, जो जीके पोर्शन में ले गया 70+ 80 के राउंड अबाउट, वही यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो रेशो रखी है ना 1:5 की, उन्होंने बुलाने ही सिर्फ 105 हैं। तो लिहाजा इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीके का पेपर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पहला ये सेशन है जीके प्रिपरेशन सेशन, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो यहाँ से क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह उसको इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में भी हम भरपूर हेल्प करेंगे। हम क्या कुछ आपको करवाएंगे जी, जनरल नॉलेज करवाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स करवाएंगे, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारा कुछ करवाएंगे। एंड जीके पोर्शन के अंदर आपको करवाया जाएगा करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। मैं सर हैदर आपके साथ होऊंगा, मेरी सुपरविजन में सारा काम होगा। मैं खुद रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कलेक्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तहसीलदारी निज़ाम का। डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली PDF नोट्स, जो लेक्चर मिलेगा उसके नोट्स मिलेंगे, उसकी डिस्कशन होगी, और डेली ऑनलाइन टेस्ट होगा। सक्सेस की गारंटी है इंशाल्लाह, कोई नाकाम नहीं होगा, ये देख लीजिएगा आप। ड्यूरेशन क्या होगा, जब तक टेस्ट आपका नहीं होगा यहाँ पर आपकी फुल प्रिपरेशन होगी। सेशन फ़ी ओनली 15,000 में आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, फिक्स है। डेली जो है आफ्टर नमाज मगरिब क्लास होगी हमारी, आफ्टर नमाज मगरिब आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, और वीडियो लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लिहाजा कोई इशू नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप तसल्ली से किसी भी वक्त उस रिकॉर्डिंग को वॉच कर सकते हैं, उसके PDF नोट्स को आप किसी भी वक्त स्टडी कर सकते हैं, और उसका टेस्ट भी जो ऑनलाइन होगा वो भी लिंक आपके पास रहेगा जब तक आपके पेपर्स नहीं होते। और कामयाबी के बाद बेशक आप उनको डिलीट कर दीजिएगा। हर चीज़ आपको रिकॉर्डेड शेप में मिल जाएगी, PDF नोट्स भी, लेक्चर्स भी, टेस्ट भी आप किसी भी वक्त अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करेंगे और सेशन को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जी ये मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे हमारा जीके प्रीमियम सेशन चल रहा था, तो ये देखें जीके प्रीमियम सेशन, ये टॉपिक्स मौजूद हैं। ये हमारा पहले जनाब वीडियो लेक्चर आपको मिलता है बेटा, इस तरीके से वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाता है, आप वीडियो को वॉच कर लेते हैं। उसके बाद आपको उसके नोट्स मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको उन्हीं नोट्स में से MCQs मिल जाते हैं। ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। क्या जी, ये आपके पास देखें World War I है, उसके कॉजेज़ हैं, इम्पैक्ट्स हैं, रशियन रेवोल्यूशन है 1918 का, ये आपके पास मुआहदा है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स 1920 है, ग्रेको टर्किश वार है, और ट्रीटी ऑफ लुशान आपके पास 1923, वर्ल्ड वार 2 1939 से जो 45 तक लड़ी गई। ये जितने टॉपिक्स हैं इनका आपके पास वीडियो लेक्चर है यहाँ पर, और फिर उसके क्या है नीचे नोट्स हैं। ठीक है, हर टॉपिक हम इसी तरीके से डिस्कस आपको करेंगे, और फिर उसके MCQs हैं। ये देखें, ये उसके रेलेवेंट सारे के सारे MCQs, मतलब पहले वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर उसके नोट्स मिलेंगे, और फिर उसके रेलेवेंट सारे के सारे आपको MCQs मिल जाएंगे। तो भाई फिर बचा क्या पीछे, इंशाल्लाह आप इजीली 80% स्कोर वहाँ पर कर जाएंगे। तो डेली इस तरीके से आपको सारी चीज़ें PDF की शक्ल में मिलती रहेंगी। अब आप चाहें तो आप उन्हें बेशक डेली प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको सिलेबस कोर्स आउटलाइन यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ की हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या होगी जी, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर से PMS मिनिस्ट्रियल में तकरीबन 25 नंबर का पेपर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका PMS मिनिस्ट्रियल का। यहाँ पर डे 1 हमारे पास प्री पार्टीशन हम आपको करवाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 तक के जितने वाक़यात हैं वो सारे के सारे होंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कंप्लीट, मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स लाइक तहरीक अलीगढ़, ये सारा का सारा आपके पास होगा, मदरसा देवबंद एटसेट्रा। ये पहले दिन में आपको ये सारा कुछ करवा दिया जाएगा।
और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। डे 2 फिर हमारे पास होगा। अब ये जो सारा कुछ मैंने आपको डे 1 में बताया ना, इसमें आपको रिकॉर्डेड शेप में एक तो वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वन लाइनर की शक्ल में। और फिर उनका आपको टेस्ट भी मिलेगा, आप उसको असेस कर सकेंगे कि यार मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। फिर इसी तरीके से डे 2 के आपके पास ये टॉपिक्स मौजूद हैं। और फिर डे 2 2 दिन गुजरने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट नंबर 1। फिर डे 3 के ये आपके पास टॉपिक्स मौजूद है, देख लीजिए आप इनको। अब मैं अगर सारे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कोर्स आउटलाइन आपको हम पर्सनली भी शेयर कर देंगे। डे 4 की कोर्स आउटलाइन है हमारे पास। डे 4 में ये टॉपिक्स कवर होंगे। डे 5 में आपके पास ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। फिर डे 6 में ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। और फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर पीछे 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आपका 3 हो जाएगा। ये डे 7 के आपके टॉपिक्स हैं, अयूब खान टू भुट्टू एरा सारा का सारा कवर होगा। डे 8 में आपको ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ का दौरे हुकूमत सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 हो जाएगा। फिर डे 9 में आपका मुशर्रफ से लेकर 2022 तक जो कुछ इवेंट्स होंगे वो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। सियाचिन इशू, कश्मीर इशू, सर क्रीक इशू, ये सारा का सारा। और फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5 यहाँ पर हो जाएगा। फिर डे 10 में आपको जियोग्राफी करवाई जाएगी पाकिस्तान की कंप्लीट। पाकिस्तान के जितने रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, पासिस हैं, माउंटेन रेंजेस, मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये डे 10 में हो जाएगा। उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, कोल्डेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारा का सारा। डे 11 में आपको टॉप 400 प्लस रिपीटेड एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स के दिए जाएंगे। उसके बाद आपका टेस्ट नंबर 6 होगा, ठीक है जी। फिर आपको क्या मिलेगा जी, डे 12 में फाइनल ग्रैंड टेस्ट होगा आपका। ये जो ग्रैंड टेस्ट हमारा होता है ना सब्जेक्ट के एंड पे, यहाँ से आपको पता चलता है कि यार मेरी जो 25 नंबर की तैयारी है पाकिस्तान अफेयर्स की, क्या वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब जो बंदा इस ग्रैंड टेस्ट में पूरे नंबर लेगा, अच्छे नंबर लेगा, उसका 25 नंबर पूरा, यानी 25 नंबर की तैयारी आपकी 13 डेज में हो जाएगी पाकिस्तान अफेयर्स की, ठीक है। इस पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी ये इस्लामिक स्टडीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती है। फिर इस्लामिक स्टडीज़ डे 1 के आपके पास टॉपिक्स मौजूद हैं, फिर उसका टेस्ट नंबर 1 होगा टॉपिक के बाद। फिर डे 2 के ये टॉपिक्स मौजूद हैं, फिर उसका टेस्ट 2 होगा आपके पास। फिर ये डे 3 के टॉपिक्स आप देखिए, जिस तरह डे 3 में हयात मुबारक 25 साल से लेकर 46 साल तक के जितने भी वाक़यात हैं वो सारे के सारे होंगे। फिर हयात मुबारक 7 नबवी से लेकर 13 नबवी तक जितने वाक़यात हैं वो सारे होंगे। फिर ये डे 4 के टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिर उसका टेस्ट होगा। ये डे 5, फिर उसका टेस्ट, फिर डे 6, फिर डे 7, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। फिर ये डे 8, मतलब तरतीब के साथ आपको बिल तरतीब एक एक चीज़ करवाई जाएगी। और डे 12 में हमारा ये फाइनल ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा। मतलब इस्लामिक स्टडीज़ भी हमारी 10 से 12 दिन में, 12 डेज़ में 100% कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, और आपके 25 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे कि इन 25 नंबरों में से 25/25 ले जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद जी एवरीडे साइंस के ये टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है। ये एवरीडे साइंस के टॉपिक्स, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं आपको इसको बड़ी तेज़ी से करवाऊंगा। यहाँ पर बेशक दिन यहाँ पर 9-10 है हमारे पास, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको डबल लेक्चर देके इसको मैं जल्द से जल्द आपको करवाऊंगा। और इसके अंदर आपको टॉप 1000 MCQs की फ़ाइल जो मिलेगी, अगर आप ये MCQs भी खाली पढ़ लोगे तो आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके में एवरीडे साइंस वो 4-5 सवाल देगा, लिहाजा इस पोर्शन बहरहाल करवाएंगे आपको, ये सारा पोर्शन ये भी करवाएंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स का एक आध सवाल आएगा। मैथमेटिक्स के लेक्चर्स और नोट्स भी मौजूद हैं, ये आपके पास सिलेबस आउटलाइन है। अगर आप लोग कहेंगे, जो लोग कहेंगे उन्हें मैथमेटिक्स भी करवा दी जाएगी। अदरवाइज़ आप मैथमेटिक्स के 1 नंबर के लिए आपको, मेरा ख्याल नहीं है कि आपको ये मैथ का पोर्शन करना चाहिए। लिहाजा स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, मेरा तजर्बा क्या कहता है कि जी आप उन टॉपिक्स को, उन एरियाज़ को ज़्यादा कवर करें जहाँ से ज़्यादा पोर्शन आएगा। जैसे पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, आपका जीके और इंग्लिश, उसको फोकस हम करेंगे। उसके बाद ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये आउटलाइन है पूरी। ये सारा का सारा जियोग्राफी आपको करवाई जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जी ये जीके वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है।
ये डे 1, डे 2, डे 3। तो ये सारा का सारा बहरहाल मैं आपके सामने स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा क्योंकि कंप्यूटर के भी 2-3 वो सवालात पूछ लेता है। उर्दू इसके अंदर शामिल नहीं है, लिहाजा उर्दू यहाँ पर आपको नहीं करवाई जाएगी क्योंकि उर्दू आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब सवाल ही नहीं आएंगे तो उर्दू में क्यों खपना, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास इंग्लिश है। इंग्लिश है कि आपको टॉप 1000 सिनोनिम एंटोनिम्स, बेशक उन्होंने ग्रामर लिखा है लेकिन वो सिनोनिम एंटोनिम्स उसने दिए हैं पिछले पेपर में, वो 2-3 दे सकता है। 600 प्लस इडियम्स आपको करवाए जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेपोजिशंस, ये ग्रामर का पोर्शन है, प्रेपोजिशंस विद रूल्स आपको करवाए जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन रूल्स करवाए जाएंगे, आर्टिकल्स और उनका यूजेज करवाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे, सेंटेंसेस की टाइप्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स आपको करवाए जाएंगे, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये सारा का सारा आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। हमारे सेशन की कुल मिला के बेटा बात ये है कि आपको नंबर 1 सबसे पहले तो ये कि वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 तो क्या मिलेंगे जी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको डेली जो है ना वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। नंबर 2 आपको जो लेक्चर मिलेगा उसके PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और नंबर 3 जो भी PDF नोट्स मिलेंगे उसके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। नंबर 4 आपको ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ डेली हमारा डिस्कशन फोरम है, वहाँ पर डेली बेसिस पर डिस्कशन भी आपकी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों को वहाँ ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपको इन सब्जेक्ट्स की जो PPSC ने बताए हैं यहाँ पर इनकी प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी। MCQs, नोट्स, लेक्चर्स, मैं कहता हूँ इस तरीके से आपको तैयार कर दूंगा ना मैं इंशाल्लाह, कि आप जब पेपर में बैठेंगे आप कहेंगे कि यार ये भी कोई पेपर है, और आप कहेंगे कि यार इतना आसान पेपर। इंशाल्लाह यही आपकी फीलिंग्स होगी उस पेपर के अंदर। आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे आप उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे और इंशाल्लाह ईजिली उसको क्रैक कर जाओगे। अगर आप मेरा नाम देखना चाहते हो मोहम्मद मुमताज़ हैदर, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी सेक्रेटरी 18 ग्रेड के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई, BS 18 के ऊपर। अभी मैं तहसीलदारी के अंदर मौजूद हूँ, तो वो खैर मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी। अभी सिविल सेक्रेटरीट का भी मेरा टेस्ट क्लियर है, FIA के सारे मेरे अपने टेस्ट क्लियर हैं। मैं अपनी कामयाबी खैर शेयर नहीं करता आप लोगों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स की कामयाबी मेरी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। सिंपल बात, ये जो पोर्शन है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़ और GK के अंदर ये सारा पोर्शन शामिल, ये सारा कुछ आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ, PDF नोट्स के साथ, डिस्कशन के साथ और टेस्ट के साथ करवाया जाएगा। 80+ आपने लेना है, सिंपल सी बात है। GK के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर लो, उसके बाद इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश उर्दू ऐसे की तरफ जाना है। GK आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो GK के अंदर 40-45 लेगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, माजरत के साथ बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो GK में आपको मैक्सिमम परफॉर्म करना पड़ेगा। डेमो लेक्चर्स वगैरह को चेक कर लीजिए, ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।